तो हेलो दोस्तों क्लास 12th का जो है आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 1 फरवरी से जिसमें आपके हिस्ट्री जो है जो भी ये 12th में 8 सब्जेक्ट लिए हैं उनका हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है। उसके पहले चैप्टर ईंट, मन्नेके और अस्थिया यानी हड़प्पा सभ्यता पहला चैप्टर है उससे हम संबंधित 30 से 35 टॉप क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ामिनेशन में आने के मोस्टली चांसेस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा सवाल है अ, राखालदास बनर्जी को जोधड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ये 1922 ईस्वी में मिले थे। ठीक है? उसके बाद अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये मोहनजोदड़ो से हुए थे। आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो में जो हमारी भारतीय हड़प्पा सभ्यता संस्कृति है, उसके पुरातन चीज़ों को मिले थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये आपका कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ये होगा मोहनजोदड़ो। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मोहनजोदड़ो से ही संबंधित होता है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद कालीबंगन स्थित है कहाँ पे? तो ये आपके राजस्थान में है स्थित। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये राठी नदी के किनारे है। लोथल स्थित कहाँ है? तो लोथल आपके गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ये कालीबंगा से मिला। हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन था? तो हड़प्पा सागर का जो है 2 स्तरीय नगर था। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? ये सिंधु के मैदान में हुआ था। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी किसने? तो ए और सी दोनों यानी सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर ने। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? तो ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला सवाल हमारा है निम्न में से किस पुरातत्वविद और पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई का संपन्न कराया गया था? तो ये दयाराम साहनी, एम एस बैट्स, मार्टिमर व्हीलर, इनमें से सभी थी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मृदा में नग्न स्त्री की एकांश मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम निम्न किस स्थल में कारखाने पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चन्हुद्रो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। हड़प्पा की बस्तियों में से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई। ये बनी होती हैं किसकी? तो ये सेलखरी की बनी होती है। उसके बाद निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा के। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें थी कौन सा? तो गेहूं और जौ तिल, ये वहाँ की मुख्य फसलें थी। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो ये होती थी चौकोर। ठीक है। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसकी? तो ये मातृ देवी का। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। उसके बाद हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो हड़प्पा आपके पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद सिंधु घाटी हड़प्पा पाकिस्तान में होगा कि हड़प्पा आपके कहाँ है? भारत में। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो ये चार्ल्स मैसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो ये हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो आपके सिंधी भाषा का शब्द है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये होगा हड़प्पा में। उसके बाद निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो ये थे शिव जी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समान मानी नहीं जाती? तो क्रीट की सभ्यता के समान। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली आप हरियाणा में स्थित है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो ये साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी?
तो विलियम जोन्स ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? तो नगर पालिका जैसा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो ये 1921 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर भाग में, यानी पश्चिम और उत्तर भाग में पश्चिमोत्तर भाग। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाएगा भोगवा के पास। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था किससे? तो सेलखरी से मोहर बनता था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ये होता है मृतकों का टेला टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? तो ये लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, तो ये कुल मिला के आपके जो चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता, उसमें 42 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर पहले चैप्टर से अगर क्वेश्चन उठाएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इसी तरीके से हम और भी चैप्टर के आपको वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।